Asta e un problem. Cum de ani, unde se vrea acetul pe ei? Se ne sfasă. Acasă. Nu să faci cu se e problem. Unde mi-a cu se? तो नियम भी बताने वाला हूं, जो 3 अपडेट सामने आ रही है और 3 चीज़ों का नाम बताया जा रहा है इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, वो भी आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। लेकिन पहले ये शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया, पूरा ये दिखाने का कारण है क्योंकि एयरपोर्ट पर ये शख्स के साथ जो पुलिस वालों ने किया, आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट पर ये जो हुड़दम सा मचा रहा था ये शख्स, जब इनको पकड़ा गया तो ये अपने आप को पागल घोषित करने के सोचा कि मैं पागल हूँ, मतलब ये अपने आप को सोचा कि मुझे पागल घोषित करके मुझे छोड़ दिया जाएगा शायद। लेकिन इसका ब्रेन का वहाँ पे हॉस्पिटल में जाया गया, इनका मेंटली टेस्ट हुआ, फिर पाया गया कि ये इस तरह से किसी के खुन्नस में आकर, गुस्से में आकर एयरपोर्ट में इस तरह इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब इनकी तो सजा आप समझ, जितने भी सामान इन्होंने तोड़ा है सारा का जुर्माना इन पर लगाया गया है। दूसरा, इनको जेल का हवा खाना पड़ेगा। और तीसरा, ये पूरे लाइफ फ़्लाइट से सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ट्रैवल करते हो तो किसी से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि पहले रूल इतना ये नहीं था, छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब रूल को कड़क बना दिया गया है, रूल को टाइट बना दिया गया है। और ऐसे लोगों को आप फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट में हो, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज करने पर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जैसे ये शख्स तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। आप देख सकते हो सारे जितने भी एयरपोर्ट में टीवी वगैरह सारे ये फोड़ दिया, जो ग्लास है, गेट है, वो भी मारकर ये फोड़ दिया पूरी तरह। तो इनको इमीडिएटली, क्योंकि इनका कहने का मतलब था, इनका जो भी साथ में रहने वाला, कि ये मेंटली है, मतलब ये पागल है। लेकिन जब वहाँ पे टेस्ट कराया गया तो ऐसा नहीं था और उनको अभी जेल का हवा खाना पड़ रहा है और पूरा जुर्माना भी भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर लगेज बैग से ये 3 सामान निकल जाता है, रियली ये हवाई बात नहीं है। बड़े बड़े मीडिया हाउस आपको न्यूज़ ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एयरपोर्ट का ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, स्क्रीनशॉट पर भी लगाकर दिखा रहा हूँ। तो आप किसी कंट्री से आ रहे हो या फिर यहाँ से अदर कंट्री में जा रहे हो, तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसा मैं बताया कि रोका गया है, पकड़ा गया, उनको जेल में भी भेजा गया, यानी उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी के कारण कुछ लोग तो जानकर ये चीज़ कर रहे हैं और कुछ लोग अनजाने में भी कर रहे हैं। जो लोग जान के कर रहे हैं वो बड़ा स्मगलर टाइप पर होते हैं, क्योंकि अदर कंट्री से, अभी बैंकॉक से ही एक शख्स आ रहा था, उनके लगेज बैग में जो ये 3 सामान के लिए मनाहित किया गया है एयरपोर्ट में, वो तीनों सामान इनके लगेज बैग से निकला है। पहला जो मना किया गया, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर परमिशन लेकर आओगे तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिना परमिशन के अगर आप लेकर आओगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी मानेगी कि आप चोरी से लेकर जा रहे हो और ये स्मगलिंग करने के नीयत से लेकर जा रहे हो, और आपको वहाँ पे आपका जो सामान है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी 100% पक्का है। तो पहला जो है, क्योंकि ये जो बैंकॉक से लेके आ रहा था लगभग 9 तरह का, ठीक है, 9 तरह के अलग अलग डब्बों में ये सांप लेकर आ रहा था, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लियरली बोल रहा है कि इस तरह का चीज़ लेकर आना अदर कंट्री से इलीगल है और पकड़े जाने पर बहुत बड़ा सज़ा हो सकता है, पहला। दूसरा है, वो पंछी लेकर आ रहे थे, छोटे मोटे कलरफुल पंछी लेकर आ रहे थे, उसके लिए भी परमिशन नहीं लिया था एक शख्स। तीसरा जो इसमें बताया जा रहा है वो है पौधा, यानी कोई भी छोटा मोटा अगर पौधे आप लेकर आ रहे हो तो एयरपोर्ट पर आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो ना पेड़ पौधे लेकर, जीव जंतु, कोई भी ऐसा चीज़ जो गवर्नमेंट इस पर बैन लगाई है, जो इस पर गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाई है, आप लेकर ट्रैवल नहीं करना। अगर आप मजबूरन ट्रैवल करना है तो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप लेकर ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।